तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल जेएच हिंद एजुकेशन पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो है क्लास 11th के बच्चों के लिए जो है सब्जेक्ट हिंदी कोर का जो है वेरी वेरी वीवीआई टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो में जो है शुरू से अंत तक जरूर से बने रहिएगा और वीडियो इंपॉर्टेंट लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हिंदी कोर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहले एक गद्यांश दिया हुआ है जिससे 1 से 4 तक का उत्तर जो है विकल्प का चयन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, एक बार जाने के बाद क्या वापस लौटकर नहीं आता। पहला ऑप्शन जो है धन, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है हमारा राज्य, ऑप्शन नंबर तीसरा पद, ऑप्शन नंबर चौथा जो समय। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर चौथा घ समय, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जल का महत्व, ऑप्शन नंबर दूसरा नदी का महत्व, ऑप्शन नंबर चौथा तीसरा जो है सॉरी बांधों से युक्त जीवन, ऑप्शन नंबर चौथा जो है समय का महत्व। तो इसका जो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा बांधों से युक्त जीवन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरे नंबर का प्रश्न रहने वाला है जीवन में जो है किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा योजना बनाकर कार्य करने वाले, ऑप्शन नंबर दूसरा आशा का प्रबल भाव करने वाले, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है उपयुक्त दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा उपयुक्त दोनों, ठीक है। फिर नेक्स्ट चौथे नंबर का प्रश्न है दृढ़ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा जो है जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो हमारा उत्तर है जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 5 से 8 के लिए एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़कर उत्तर देना है। तो हम लोगों का नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी होती है। तो पहला ऑप्शन है प्रगति पर, ऑप्शन नंबर दूसरा जीवन पर, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आध्यात्म, ऑप्शन नंबर चौथा है संस्कृति। तो इसका जो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा जो है जीवन पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 6 नंबर का। 6 नंबर में बोला जा रहा है जीवन आगमय है क्योंकि वह, पहला ऑप्शन है साहित्य का आधार, ऑप्शन नंबर दूसरा है परमात्मा की सृष्टि, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो अबोध है, ऑप्शन नंबर चौथा जो है आनंद है। तो ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा परमात्मा की सृष्टि है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सत्य, ऑप्शन नंबर दूसरा सुंदर, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आनंद, ऑप्शन नंबर चौथा जो है साहित्य। तो इसका जो उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो आनंद है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न है जो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो पहला ऑप्शन है साहित्य का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर दूसरा है जीवन का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है साहित्य का आनंद, ऑप्शन नंबर चौथा है साहित्य और जो है आनंद। तो इसका जो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर पहला जो है साहित्य का उद्देश्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है 9 नंबर का प्रश्न है जो है जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जो है दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा जो हमारा रेडियो, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर चौथा जो है पत्रिकाएं। तो इसका जो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा जो है रेडियो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न रहने वाला है सूचनाओं का संकलन पर जो है संपादक तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो पहला ऑप्शन है पत्रकार, ऑप्शन नंबर दूसरा है संपादक, ऑप्शन नंबर तीसरा लेखक, ऑप्शन नंबर चौथा है खिलाड़ी। तो इसका जो उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला जो है पत्रकार। फिर नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है साहित्य का जो है अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखक का माध्यम है। तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर एक को, ठीक है, भाषा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है हम लोग का 12 नंबर का नाटक विधा है। इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है दृश्य सव्य पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का देखेंगे। तो 13 नंबर का प्रश्न रहने वाला है आमतौर पर कार्यालय पत्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर क, ठीक है। इसका जो उत्तर ऑप्शन नंबर को औपचारिक पत्र। फिर नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है हम लोग का जो है 14 नंबर का वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर घ जो इनमें से इन सभी के द्वारा, ठीक है। पहला जो हमारा ऑप्शन है समाचार समितियों द्वारा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो इंटरनेट द्वारा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो प्रेस जो है विज्ञापतियों द्वारा। तो इसका जो उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा जो है इन सभी के द्वारा। फिर नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा जो है फीचर लेखक में कितने जो है आयाम होते हैं। तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है 3 होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है नोटिस का हिंदी रूप है। तो नोटिस का जो हिंदी रूप है इसका जो उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर क, ठीक है, जो है सूचना। और नोटिस का जो है सूचना होता है। फिर नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न रहने वाला है जो है पत्राचार किसकी जो है अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है विचारों का, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार वैज्ञानिक पत्राचार जो है प्रशासन व्यापार जो है चिकित्सा योग्य जो है संस्कृति विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है उसे कहते हैं। तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हमारा रहने वाला है कार्यालय हिंदी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का एक खंड ख में 19 से 22 तक का उत्तर देना है एक इससे जो है पद्यांश से। तो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों के जो है रचिता कौन है। तो इसका जो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सुमित्रा नंदन पत, ऑप्शन नंबर क, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का रहने वाला है किन आंखों से कवि को डर लगता है। तो ठीक है, इसका जो उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर जो है ग चीर जो है शोषित किसान की, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 21 नंबर का। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसान की आंखों की तुलना किससे की गई? तो इसका जो उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है अंधेरी जो है गुफा से। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का, दारुण जो है दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर जो है चौथा जो है अनुप्रयास। ठीक है। फिर नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन है, मीरा को विष का जो है प्याला किसने भेजा? ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा रहने वाला है, इसका उत्तर जो है राणा ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न है, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है? तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, कवि। ठीक है। फिर नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है, जो है चंपा अपने बालम को कहाँ कभी न जाने देते हेतु कहलाती है? तो इसका जो हमारा उत्तर है 25 का ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, जो है कलकत्ता। ठीक है। फिर नेक्स्ट 26 नंबर का रहने वाला है, कवित्री निर्मला जो है पतुल ने क्या बेचने का जो आह्वान किया है? तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा जो ये सभी। ठीक है, ये सभी जो है पहला दूसरा तीसरा ये सभी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 27 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, जो है पीपर पाथर जो है पूजन लगे कृत्य गर्व भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर घ जो है चौथा नंबर जो है अनुप्रास। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा एक गद्यांश दिया 28-31 का करना है इसमें। तो 28 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका जो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर है क जो है शेखर जोशी। ठीक है। फिर नेक्स्ट 29 नंबर का प्रश्न है, प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने पर मोहन को क्या प्राप्त हुआ? ठीक है, पहला ऑप्शन है पुस्तक, ऑप्शन नंबर दूसरा है पुरस्कार, ऑप्शन नंबर तीसरा छात्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर चौथा जो है कपड़े। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है छात्रवृत्ति। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न है, जो वंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे? तो इसका जो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा जो है पुरोहित। ठीक है। फिर नेक्स्ट 31 नंबर का प्रश्न है, मोहन के विषय में जो है किसकी भाष्यवाणी सिद्ध हुई? तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला जो है मास्टर चित्रलोक सिंह का। ठीक। फिर नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का रहने वाला है, मियां नसरुद्दीन को कौन सा जो इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा जो है नानाबाई। फिर नेक्स्ट 33 नंबर का प्रश्न है, नादिर शाह ने दिल्ली में जो है कत्लेआम के समय किसके अनुरोध पर कत्लेआम रोक दिया? ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आसिफ जहां। ठीक है, आसिफ जहां। फिर नेक्स्ट 34 नंबर का प्रश्न है, जो है मोहन के पैर जो है अनायास किस जो है टोले की ओर मुड़ गई? तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला जो है शिल्पकार की तरफ। फिर नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है 35 नंबर का, किस पाठ में जो है भारतीय जो है संस्करण पर उसकी जो है कमजोरियां पर चोट किया जाता है? तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है दूसरा जो है जामुन का पेड़। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर का है, जो है सियाद देहर राज के अनुसार चित्रकला क्या है? तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला जो है आत्मा का जो है ताप। ठीक है। फिर नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न है, 37 में बोला जा रहा है, जो है लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन जो है सर्वप्रथम किस फिल्म पर था? तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है पहला जो है बरसात। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर का रहने वाला है। तो 38 में बोला जा रहा है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला जो है पालर पानी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, बेबी ने अपनी किताब किस भाषा से लिखी थी? तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बंगला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन, पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिससे देखकर बेबी जो है आश्चर्यचकित हो गई? ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ओलो अंधेरी बेरी। ठीक है, ओलो अंधेरी बेरी इसका उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लगे, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम में काफी मैच करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।